नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा कि जिसमें कि आपको मात्र 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और जो आपके 12,000 रुपये हैं वो आपको 80 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है। पर लेकिन यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड बताने से पहले आपको यह समझा देता हूँ कि मैं किस कैलकुलेशन के आधार पर आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको 12,000 रुपये के बदले में 80 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने क्लिक करके लिखा हुआ है लमसम, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो वन टाइम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूँ 12,000 रुपये, यानी कि जो हम टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 12,000 रुपये की करेंगे। तो हमें क्या 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट में 12,000 रुपये डाल दिए हैं। अब नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, यानी कि जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको यहाँ पर 30% से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। कम से कम 30 तो है ही, बट लेकिन इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 30% मानकर चलते हैं। अगर आप 12,000 रुपये पर 80 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितने समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना पड़ेगा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम पीरियड, यानी कि अभी हमें यहाँ पर वो डालना है कि हम कितने साल के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके रखेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप 12,000 रुपये के बदले में 80 लाख रुपए का रिटर्न लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 साल या फिर 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा 12,000 रुपये के बदले में। तो यहाँ पर आपको 12,000 रुपये के बदले में अगर 80 लाख रुपये का रिटर्न चाहिए तो आपको यहाँ पर लंबे समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को कम से कम 25 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, यानी कि आप 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, आपको 30% का रिटर्न मिलेगा और 25 साल बाद जो आपके 12,000 रुपये हैं वो यहाँ पर 84 लाख का रिटर्न दे देंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 12,000 रुपये है और जो रिटर्न है वो यहाँ पर 84 लाख रुपये है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू 84 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये SBI का म्यूचुअल फंड है। इसका जो पूरा नाम है वो है SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड में आपको 30% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 37% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और हमने कितना कैलकुलेट किया था 30%। तो इसने पिछले 3 साल में 37% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और जो ये रिटर्न है ये पर ईयर का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिछले 1 साल की। तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 41% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो जो मेरा कहना है कि ये जो म्यूचुअल फंड है आने वाले टाइम में और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, पर लेकिन हमने कैलकुलेशन में क्या दिखा है कि कम से कम हमें 30% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इसकी और डिटेल यहाँ पर देखें तो जो उसका NAV है वो यहाँ पर 41 रुपये है। जो इसकी रेटिंग है वो अभी नॉट अवेलेबल है। अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। अगर हम फंड साइज़ की बात करें, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में अभी तक कितने लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया है इस म्यूचुअल फंड में वो 5,989 करोड़ रुपए है। ठीक है, 5,979 करोड़ रुपीज़ अभी तक टोटल इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं। अगर हम इसे और नीचे करेंगे तो आप यहाँ पर और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड टैक्स वगैरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्सपेंस रेशियो है इस म्यूचुअल फंड का वो 0.8% है। जब भी एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है तो वो अच्छा माना जाता है। आप यहाँ पर एग्जिट लोड के बारे में जानकारी देख सकते हैं। अगर आप 30 दिन के अंदर अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 0.5% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, पर लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ये एग्जिट लोड आपके लिए कोई भी काम का नहीं है। आप यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी और इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं, 0.005% की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ठीक है, इसके बाद आप टैक्स वगैरह के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो जो भी आपको रिटर्न मिलेंगे उस रिटर्न पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के अंदर पैसे निकालने पर। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को निकालते हैं, ठीक है, 1 साल के बाद अगर आप अपने पैसे को निकालते हैं और जो आपके रिटर्न है वो 1,25,000 से ज़्यादा हो जाता है, जो आपका रिटर्न है वो 1,25,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस ज़्यादा पर जो रिटर्न ज़्यादा हुआ है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर दी है। तो अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं छोटा-सा अमाउंट और उसे इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हैं, तो यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपके साथ फ्रॉड वगैरह हो गया है, फिर आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है और अगर आप 12,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे 25 साल के लिए, तो 25 साल बाद जो आपके 12,000 रुपये हैं वो 80 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। 1 करोड़ का भी दे सकते हैं, पर लेकिन हम कम से कम 30% का रिटर्न मान के चल रहे हैं, तो 30% रिटर्न के हिसाब से आपको 80 लाख रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया और बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।